हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। 15 तक हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन नए एडजस्टमेंट है, बहुत अच्छे एडजस्टमेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। और 16 को भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही रखूंगी, ठीक है। जब भी आपके एग्जाम्स हो इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। 16 द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अशोक एज ऑन 31 मार्च 2024। देखो बेटा, आप एडजस्टमेंट में परचेसेस एडजस्टेड लिखा है, प्रीपेड रेंट एट द एंड दिया है, वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अप्रेंटिस प्रीमियम, इतने सारे नए वर्ड्स हैं। ये कितनी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल मत छोड़ना। एडजस्टमेंट सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024, 1000 वर अनपेड which are to be provided and balance in the account included 800 paid in advance. Insurance is prepaid to the extent of 2000. Depreciate furniture by 10% on original cost and building by 5%. Stock 1500 was taken by Ashok for his personal use. Make a provision for doubtful debt equal to 10% of sundry debtors. ठीक है। एडजस्टमेंट और पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ। देखो, एडजस्टेड परचेज दिया हो तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ नहीं लिखते? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड परचेज हमने स्टार्टिंग में देखा था बेटा कि एडजस्टेड परचेज मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हो तो आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ नहीं लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे। वैसे तो वो आपको देंगे ही नहीं ओपनिंग स्टॉक। देखो, इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया ही नहीं है, पर यदि दे भी दे तो आप मत लिखना। और क्लोजिंग स्टॉक भी इन्होंने हमें दिया है ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस, ऐसे भी हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें दी होती हैं उनका इफेक्ट सिर्फ एक जगह होता है। एडजस्टमेंट में जो लिखा होता है उनके इंपैक्ट दो जगह जाते हैं, और ट्रायल बैलेंस में जो लिखा है वो एक जगह। यानी कि क्वेश्चन में प्रीपेड रेंट दिया है तो आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्वेश्चन में वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया है, डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया है, डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट दिए हो, ध्यान से सुनना, यदि क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट दिए हैं तो वो दो जगह नहीं बल्कि सिर्फ एक सिंगल जगह जाएंगे। एडजस्टमेंट जो नीचे लिखे हुए हैं वो दो जगह जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो चीजें लिखी है वो सिर्फ कितनी जगह जाएंगी? एक जगह। और मैं अभी आपको समझा रही हूं, ठीक है। तो अपन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मेरे साथ लाइंस खींचो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16, ऊपर क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट किसका बना रहे हैं अपन? ऑफ अशोक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। या आप लोग लिखेंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। फॉर्मेट आता है हमको पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग। और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ये स्टेटमेंट है, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च ये भी आप लिखें। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है। चलें, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको
कि मैं हमेशा पहले एडजस्टमेंट करती हूँ। देखिए पहला एडजस्टमेंट सैलरी से रिलेटेड है। सैलरी कहाँ आती है? P&L में। ऊपर ट्रेडिंग बनेगा, नीचे P&L। ठीक है, यहाँ लिखना है पूरा इन द बुक्स ऑफ अशोक और द ईयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग पूरा। सैलरी, तो सबसे पहले मैं सैलरी लिखूंगी, टू सैलरीज। सैलरीज क्वेश्चन में दिया हुआ है 5000। अब पहला एडजस्टमेंट, 1000 रुपए तो अनपेड है, 1000 रुपए की सैलरी मैंने दी नहीं है, यानी कि आउटस्टैंडिंग। तो ऐड आउट स्टैंडिंग, कितने रुपए? 1000। फिर इसी के साथ 800 रुपए ऐसा अमाउंट इंक्लूड है जो मैंने एडवांस पे कर दिया है। मतलब ध्यान से सुनना, इसमें आउटस्टैंडिंग भी है और प्रीपेड भी है। हो सकता है दो एडजस्टमेंट एक साथ आ सकते हैं। तो वापस लिखना, लेस प्रीपेड सैलरी 800 रुपए, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और प्रीपेड माइनस होता है। तो ये 6000 में से 800 गए तो कितने बचेंगे बेटा? 5200। अब साथ के साथ वहां कर देना है। एक और मैंने शॉर्टकट क्या सिखाया है कि आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, एडवांस, डेप्रिसिएशन, इनमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो एडजस्टमेंट प्लस होते हैं, जैसे कि ये प्लस हुआ है तो ये सेम साइड यहां आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए? 1000। और ये माइनस हुआ है प्रीपेड, तो ये इधर ना आते हुए अपोजिट साइड उधर चला जाएगा। और वैसे भी आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और प्रीपेड माइनस होता है, तो आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है और प्रीपेड हमारी असेट्स है। ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड, इंश्योरेंस प्रीपेड है तो फिर इंश्योरेंस भी लिख दूं। कितना इंश्योरेंस? इंश्योरेंस है 5000, लेस प्रीपेड है ना, एडवांस। एडवांस कितना पे किया है आपने? 2000 रुपए। 5000 में से 2000 एडवांस है, माइनस कर दो। फिर ये माइनस हुआ है तो अपोजिट साइड चला जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए बेटा? 2000। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट, फर्नीचर पे 10% और बिल्डिंग पे 5%, ओरिजिनल कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ अभी समझाती हूं। फर्नीचर, ठीक है, क्वेश्चन में देखो फर्नीचर की एट कॉस्ट दे रखी है 60,000, लेस 10% डेप 6,000। ठीक है, ये तो हमारा हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे टू डेप ऑन फर्नीचर 6,000। इतना क्लियर है। अब बेटा इसमें ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डेप ऑन फर्नीचर 12,000 भी दिया है, मतलब 6,000 तो डेप लगा है और 12,000 एज अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने रखा है। तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी, अब ध्यान से सुनना, वो दो जगह नहीं आएगा, वो सिर्फ यहां पे ये ओल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 12,000, मतलब 12,000 हम ऑलरेडी पहले लगा चुके हैं और 6,000 और लगाना है, तो टोटल डेप लगेगा 18,000। तो 60,000 में से 18,000 माइनस होंगे। तो बाहर फर्नीचर कितने का आएगा? 42,000। लेकिन ये 12,000 रुपए आप यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कहां दिए हुए हैं? ट्रायल बैलेंस में। तो वो सिर्फ केवल बैलेंस शीट में ही जाएंगे। ध्यान से सुनिए,
जो ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट दिया है वो सिर्फ एक जगह ही आता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 12,000 रुपए सिर्फ केवल कहां लिखे जाएंगे, फर्नीचर में से माइनस, या फिर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। बट हम उधर ही माइनस करके बताएंगे कि फर्नीचर पे 60,000 पे 12,000 का लग चुका था, 6,000 का और लगेगा, तो हमारा फर्नीचर 42,000 का ही बचा है। और जो नीचे 10% बोला है ये वाला डेप्ट, ये यहां भी लिखेंगे और यहां भी, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, बिल्डिंग पे 5%, बिल्डिंग कितने की है, 1,50,000 लेस 5%, तो 5% 7,500 आएगा, है ना, 15,000 का आधा और 1,42,500। फिर डेप ऑन बिल्डिंग यहां लिखूं, जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स में माइनस होता है वो सब यहां आता है P&L के डेबिट में, तो टू डेप ऑन बिल्डिंग, है ना। जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स में माइनस होता है वो सब P&L के डेबिट साइड आता है। नेक्स्ट, स्टॉक, 1,500 का स्टॉक हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला तो माइनस होगा। सबसे पहले लिखूं, ओपनिंग स्टॉक तो आएगा ही नहीं, एडजस्टेड परचेस, कितना दिया है एडजस्टेड परचेस, 2,90,000, जिसमें से गुड्स विथड्रॉन पर्सनल यूज, पूरा नहीं लिखा है, आप लिखिएगा पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो आपने निकाला है कितने रुपए, 2,000 नहीं 1,500, तो बाहर कितना आएगा, 2,88,500, 88,500। आगे मेक अ, अच्छा ये पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉन किया था तो ये ड्राइंग होगी। सबसे पहले ऊपर यहां क्या लिखते हैं, कैपिटल, फिर नेट प्रॉफिट प्लस, फिर लेस ड्राइंग, तो ड्राइंग में ये 1,500 रुपए अभी यहां लिख लेते हैं, ये गुड्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट एडजस्टमेंट, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10%, सन्ड्री डेटर्स पे 10% का प्रोविजन है, तो सन्ड्री डेटर्स कितने के दिए बेटा, क्वेश्चन में देखो, सन्ड्री डेटर्स 25,000, 10% माइनस कर दो, किस चीज के, प्रोविजन ऑन डेटर, बाहर आ जाएंगे 22,500। अब आप बोलोगे मैम ये प्रोविजन भी तो आपने माइनस किया, यहां लिख रहे, बेटा ये एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है तो माइनस भी होगा और यहां भी आएगा, और यदि ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सिर्फ माइनस होगा, वहां नहीं आएगा। क्लियर, तो 2, पहले क्वेश्चन में बेड डेप्ट होगा उसी में प्लस करके लिखें। पहले क्वेश्चन में देखो बेड डेप्ट है क्या, हाँ है, हमारा पुराना बेड डेप्ट है 2,000 का, और 2,500 और डूबेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, न्यू प्रोविजन। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में जो दिया होता है वो ओल्ड, क्वेश्चन में ओल्ड बेड डेप्ट दिया होता है वो डेबिट में आता है, और ओल्ड प्रोविजन जो होता है वो क्रेडिट में आता है, ठीक है। और न्यू, जो यहाँ पे जितना भी माइनस होता है डेटर में से, जितनी भी चीजें आप यहाँ पे माइनस करोगे सब की सब P&L में डेबिट साइड में बेड डेप्ट में प्लस करके लिख देना, और ओल्ड प्रोविजन माइनस ना करते हुए क्रेडिट में लिख दोगे तो चलेगा। 2,000 और 2,500 ये हो गए 4,500। सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हैं, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करना है, अब हमें स्टार्टिंग से जो चीजें छूट गई हैं उनको सिर्फ फिल करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग मैं लिख चुकी हूँ, डेप भी लिख चुकी हूँ, परचेज लिख चुकी हूँ, सैलरी का एडजस्टमेंट कर चुके हैं, बेड डेप कर चुके हैं, वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग में आती है, ये लिख दिया मैंने वेजेस।
कितने रुपए? 10,000। रेंट P&L में आता है, नीचे लिख देती हूँ रेंट 5,000। प्रीपेड रेंट ये यहां माइनस मत कर देना, फिर कह रही हूं, क्योंकि प्रीपेड रेंट कहां लिखा है? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में यदि एडजस्टमेंट दिया हो तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। प्रीपेड किधर आएगा? इस साइड आएगा, असेट्स में 3,000 रुपए। इंश्योरेंस हम लिख चुके, फर्नीचर लिख चुके, ड्राइंग 5,000 की है, ये 5,000 ड्राइंग के और प्लस हो गए, टोटल हो गए 5 और 15, 6,500 ड्राइंग है। डेटर्स हम लिख चुके, क्लोजिंग स्टॉक फिर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये, 5 स्टार रेटिंग है इस क्वेश्चन की। ये हमारी डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा और बचा है बस। कैपिटल 30,000। सेल्स यहां लिखूं, बाय सेल्स अकाउंट 5,29,500। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग प्लस मत कर देना, फिर कह रही हूं ट्रायल बैलेंस में दिया है, डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस। प्रोविजन फॉर डेप कंप्लीट। प्रोविजन फॉर डेप ऑन फर्नीचर हम कर चुके। अप्रेंटिस प्रीमियम, इसका मतलब क्रेडिट साइड दिया है, मतलब ये हमारी इनकम है। कैसी इनकम? भाई हमारे यहाँ कोई कुछ सीखने आया होगा और हमने उससे कुछ पैसा कमाया हो, ठीक है, कोई 2-3 महीने के लिए इंटर्नशिप पे आया है या किसी से हमने कुछ भी पैसे इनकम के रूप में कमाए हो, वो इधर आएंगे। क्रेडिटर्स ये हमारी लायबिलिटी होती है। ये देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि हम एडजस्टमेंट पहले कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। क्या ध्यान रखना था इसमें? जितने भी ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट दिए हैं, प्रोविजन फॉर डेप ऑन फर्नीचर यहां लिखा, प्रीपेड यहां लिखा, क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखा, आउटस्टैंडिंग यहां लिखा, ये सारे हमने ट्रेडिंग P&L में नहीं किया है। आंसर 5,29,500 टोटल है, जिसमें से 2,88,500 और 10,000 माइनस हुए, 2,31,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD 2,31,000, ये टोटल हो गया। ये CD इधर आके क्या बनेगा? BD बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 2,31,000 और ये टोटल हो गया 2,31,500। अब इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करें, 5 और 3 8। एक बार फिर से चेक करते हैं ना, शायद मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी। 2,31,500 माइनस 5 और 5 10,200, 3,000, 6,000, 7,500 और 4,500 तो आ रहा है। शायद मैंने ये माइनस करना भूल गई। आ गया। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितने रुपए बेटा? 2,03,000, ये आया 2,31,500। अब ये नेट प्रॉफिट कहां प्लस होगा? कैपिटल में। एड नेट प्रॉफिट 2,03,000 प्लस हुआ 30,000 में 2,30,300 और ये 6,500 ड्राइंग के माइनस हो जाएंगे। 6,500 कैसे आया? तो 1,500 रुपए
जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉन किया था वो भी एज ए ड्राइंग है और 5000 की क्वेश्चन में दे रखी है। अब टोटल करके देखें अपना आंसर सही है या गलत। 1000 और 28,000, 2,52,800 ये आ गया आपका बैलेंस शीट। इस तरफ भी देखें 1,42,500, 42,000, 2,800, 22,500 और ये आ गया। हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाए ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने और आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना, पर कैलकुलेशन करते वक्त फिर गलतियां हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे से डिजिट सारे प्लस करके माइनस करना, वरना मिस्टेक पूरी संभावना होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फिर से एक बार बता रही हूं, एडजस्टेड परचेज दिया था तो सिर्फ एडजस्टेड परचेज लिखा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप ऑन फर्नीचर, प्रीपेड रेंट, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये जो ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में लिखे हुए थे उनका सिर्फ एक सिंगल इफेक्ट ही होगा, वो डायरेक्ट कहां चले जाएंगे, बैलेंस शीट में। उनको यहाँ पे प्लस माइनस मत करना। प्लस माइनस कौन से वाले होते हैं बेटा, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए होते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे मांग रहे थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कब आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 16। अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसी तरह से कमेंट करते जाएं ताकि हम लोग और मोटिवेट हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।